पुराने वक्तों की बात है कि एक गांव में अब्दुल्लाह नाम का एक नेक दिल ताज़र रहता था। अल्लाह ने उसे खूब रिस्क दिया था। उसका उसूल था कि गांव का कोई गरीब या मोहताज उसके दर से खाली न लौटे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सखावत का चर्चा दूर दूर तक फैल गया। अब ना सिर्फ उसके गांव के बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर कतारें लगाते और उसका इंतजार करते कि वो आए और सबकी मदद करे। लेकिन उसकी बीवी को ये सब पसंद ना था। एक दिन वो बोली, अब्दुल्लाह, तुम यूं ही धन लुटाते रहे तो एक दिन हम भी उन्हीं की तरह भूखे नंगे हो जाएंगे। कम से कम अपने गांव के लोगों तक ही मदद महदूद रखो। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, बीवी, मुझे डर है कि क़यामत के दिन मेरा रब ना पूछे कि मैंने दूसरों की मदद क्यों नहीं की जब उसने मुझे दिया था। बीवी ने सख्त लहजे में कहा, इस रफ्तार से तो जल्द ही हम भी मोहताज हो जाएंगे। अब्दुल्लाह खामोश हो गया, मगर दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मुझे नेकी करने की तौफीक दे और तेरा दिया कभी बंद ना हो। वक्त गुजरता गया और अब्दुल्लाह पहले से ज्यादा खर्च करने लगा, यहां तक कि एक दिन उसकी जेब खाली हो गई, दुकान बंद करनी पड़ी और घर में फाके होने लगे। एक दिन उसने सोचा शायद बीवी सही कह रही थी, लेकिन फौरन खुद को टोका, नेकी पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। गुर्बत आ गई, मगर अब्दुल्लाह ने हिम्मत न हारी। उसने बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। बीवी दिन रात ताने देती, देख लिया, हम भी उन्हीं फकीरों जैसे हो गए। अब्दुल्लाह मुस्कुराकर कहता, बीवी, हमारे पास सेहत तो है, ये पैसों से ज्यादा कीमती है। एक दिन जब वो जंगल में बकरियां चरा रहा था तो उसने देखा कि आग लग गई है। उसने एक छोटी सी सांपनी को आग में फंसे देखा। रहम खाकर उसने अपनी जान पर खेला और उसे बचा लिया। हैरत की बात यह थी कि उस सांपनी ने इंसानों की तरह बात की और बताया कि वो जिन्नात के बादशाह की बेटी है। वो उसे अपने बाप के महल ले गई। बादशाह ने इनाम के तौर पर अब्दुल्लाह को जानवरों की जुबान समझने का इल्म अता किया, मगर एक शर्त रखी, ये राज किसी को न बताना, वरना तुम्हारी मौत यकीनी है। घर वापस आते हुए अब्दुल्लाह ने एक झील के पास दो मछलियों की बातें सुनी। वो एक पुराने संदूक का जिक्र कर रही थीं जो झील की तह में था। अब्दुल्लाह ने गोता लगाया और वो संदूक निकाल लिया जो हीरे जवाहरात से भरा था। उसने अपनी जरूरत के मुताबिक माल निकाला और बाकी वहीं दफन कर दिया। जब वो घर पहुंचा और बीवी को खजाने का बताया तो बीवी ने पूछा कि ये कहां से मिला, मगर अब्दुल्लाह खामोश रहा। अब्दुल्लाह ने उस दौलत से गरीबों के लिए एक बड़ी सराय और बावर्ची खाना तामीर करवाया। एक दिन जब वो अपनी बीवी के साथ गाड़ी में जा रहा था तो उसने खच्चरों की बातें सुनी। एक खच्चर दूसरे से कह रहा था कि आहिस्ता चलो, क्योंकि मालकिन के पेट में बच्चा है। अब्दुल्लाह ये सुनकर निहाल हो गया और बीवी को खुशखबरी दी। बीवी हैरान रह गई कि उसे कैसे पता चला। उसे शक होने लगा कि अब्दुल्लाह कोई राज छुपा रहा है। कुछ अरसे बाद अब्दुल्लाह ने अपनी सूझबूझ और परिंदों की बातचीत सुनकर मौसम की पेशगोई समझ ली और लीमू व माल्टों का जखीरा कर लिया। जब सख्त सर्दी में कहत पड़ा तो वो माल सोने के भाव बिका। बीवी की लालच और जिद बढ़ती गई। उसने धमकी दी कि अगर राज न बताया तो वो उसे जादूगर मशहूर कर देगी। अब्दुल्लाह ने अपनी मौत के डर और बीवी की बदगुमानी को देखते हुए अपना तमाम माल व दौलत बीवी के नाम कर दिया और खुद गरीबों की सराय में रहने लगा। बीवी ने तकब्बुर में आकर एक आलीशान महल बनवाया, मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज है। एक जलजले में उसका महल जमीन में धंस गया और वो पाई पाई को मोहताज हो गई। आखिर में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उसी सराय के बाहर मदद के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर हो गई। जब अब्दुल्लाह को पता चला तो वो उसे अपने साथ ले आया। बीवी ने रोते हुए माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा माल जाया किया। अब्दुल्लाह ने शफकत से कहा, तारांकन, तुम ही मेरा असल माल हो और मेरा बेटा मेरी जान है। सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। दोनों ने मिलकर सादा जिंदगी गुजारने और गरीबों की खिदमत करने का अहद किया।